पब्लिक स्कूल में हुई अप्सा की कार्यशाला, शिक्षकों को मिली प्रतिभा निखारने की प्रेरणा। अप्सा एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा शिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता में निरंतर अभिवृद्धि के लिए सतत प्रयासरत रहती है तथा शिक्षकों के लिए समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं। इसी ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए अप्सा द्वारा प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। तारांकन, प्रतिभा की पहचान और उसका संवर्धन, विकसित होते भविष्य के लिए एक शिक्षक का दृष्टिकोण, तारांकन विषय पर केंद्रित इस कार्यशाला में अप्सा से संबद्ध तारांकन 35 विद्यालयों के 123 शिक्षकों तारांकन ने भाग लिया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। जैसा कि आपको मालूम है कि अप्सा टीचर्स, बच्चे और स्कूल वालों के लिए हर संभव प्रयत्न करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको किस तरह से एक्सपोजर दिया जाए। उसी श्रृंखला में हर साल अप्सा 3 वर्कशॉप करता है और आज तीसरी वर्कशॉप प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हो रही है, जिसमें कि विक्रांत बहरीन जो कि बर्लिंगटन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आज टीचर्स की वर्कशॉप ले रही हैं। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है बताते हुए कि 35 स्कूलों से 119 टीचर्स ने आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट एन एजुकेटर्स पर्सपेक्टिव फॉर एन इवॉल्विंग फ्यूचर। ये बहुत ही ज्वलंत विषय है इस समय कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरह से हम जो बच्चे के अंदर टैलेंट है उसको हम कैसे आगे लाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आज 35 स्कूलों से जो टीचर्स आई हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ से लेके जाएंगी, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगी। और बर्लिंगटन जो है वो एक कंपनी बहुत पुरानी 300 वर्ष पुरानी कंपनी है जो कि अपने आप में एक बहुत अलग कार्य करती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को नए वर्ष साल की, आने वाले साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज यहाँ पर किस तरह के यहाँ पर कार्यशाला रखी गई है और किस तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर टीचर्स के, कहाँ से आए हैं टीचर्स? ये वर्कशॉप अप्सा ने ऑर्गेनाइज़ किया है और प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हमने इसे होस्ट किया हुआ है। इसमें 32 स्कूल्स और 113 पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल ओवर आगरा। और ये वर्कशॉप है टीचर्स को ये बताने के लिए कि वो कैसे स्टूडेंट्स के टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और फिर उसे नर्चर करें। तो इट इज़ ऑल अबाउट टेलिंग देम हाउ टू आइडेंटिफाई देयर स्टूडेंट्स टैलेंट। और इसमें ये भी है कि हम लोगों को बहुत कुछ सर ने लाइफ एग्जाम्पल्स देकर समझाया है, अपने लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए हैं और ये बताया है कि कैसे हम अपनी डेली की लाइफ में सीख सकते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करें, हाउ टू अप्रिशिएट देम। उन्होंने अप्रिशिएटिव इंक्वायरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दिया, हमें बहुत कुछ अच्छा बताया है। इट वॉज़ अ वंडरफुल सेशन। ये मिस्टर विक्रांत बहरी हैं और ये बर्लिंगटन इंग्लिश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए हुए हैं एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमें आज इन्होंने इस वर्कशॉप में अपना पार्ट बनाया है। थैंक यू अप्सा, थैंक यू प्रिल्यूड, थैंक यू सुशील सर। Very, very effective. Myself, Swati Sinha from Sunflower Public School, and I joined this session, and it is very, very effective, especially to identify the critical situations. वो परेशानियाँ जो हम रेगुलरली क्लास में बच्चों के साथ फेस करते हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, द इमोशनल क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करें। बच्चे हैं जो नहीं किसी सब्जेक्ट्स में कर पाते हैं, दे आर कुछ जिनको हम कहते हैं कुछ नोटोरियस हैं, दे आर नॉट स्टडिंग, तो उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये मैथ्स ना पढ़ के शायद गार्डनिंग अच्छी कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स इन द चिल्ड्रन। आई लर्न फ्रॉम दिस सेशन। लगभग कितने स्कूलों के यहाँ पर आए हुए हैं? तकरीबन 20 to 30 स्कूल्स यहाँ पे आज के सेशन को ज्वाइन किया हुआ है और सर ने बहुत अच्छा, रिसोर्स पर्सन जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन किया। टीचर्स के लिए इस तरह की कार्यशालाएं जरूरी है, होनी चाहिए, इट शुड बी देयर। कैसा प्रयास है ये? इट इज़ वेरी गुड एफर्ट ऑफ अप्सा। बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने कि हम लोगों को थोड़ा और
जैसे कि हम प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में ही हैं, तो वी लर्न टू ट्रेन आर इमोशनल इंटेलिजेंस टू, कि हम सोसाइटी में अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही कैसे इमोशनल क्वेश्चन को बैलेंस करें। और इसके लिए बहुत अच्छा सेशन था ये, और होना चाहिए आगे भी। ठीक सर, आज ये कार्यशाला किस विषय पर रखी गई थी टीचर्स के लिए, और क्या क्या मेन टिप्स दिए? सर, ये मेनली एक फ़िलॉसफी है जिसको हम बोलते हैं, फ़लसफ़ा है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी, जिसका मतलब है कि हमें हर एक इंसान के अंदर ये जानना चाहिए कि उसकी शक्ति क्या है, उसके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, और फिर उन अच्छाइयों को कैसे बढ़ाना है। अब आज के माहौल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन में इतना कंपटीशन आ रहा है, तो हम कई बार कुछ बच्चे जो पढ़ाई में उतने तेज़ नहीं होते पर स्पोर्ट्स में होते हैं, कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई दूसरे में अच्छा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, सब सब्जेक्ट में भी अच्छे हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो। उसकी जगह इस सेशन से ये होता है कि तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उसी चीज़ में आगे बढ़ पाओ, उसको करने का फ़लसफ़ा कैसे अडॉप्ट हो, क्योंकि अगर वो अडॉप्ट हो जाता है तो हमारे देश में बहुत सारे चैम्पियंस निकल सकते हैं। क्योंकि ये तो कहना बड़ा मुश्किल है ना कि भाई विराट कोहली क्या मैथ्स में अच्छा होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर वो अगर क्रिकेट में अच्छा है तो क्या वो क्रिकेट खेल सकता है। इस तरह का और टीचर्स ही हमारे गुरु हैं जो सबसे ज़्यादा पहले देख पाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या अच्छी चीज़ है, और उसको आगे बढ़ा सकें। यही मैसेज था। और इसको करने का जो तरीका है वो एप्रिशिएटिव इंक्वायरी एक फ़िलॉसफी है, एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक 5D साइकिल होती है, उसी को बढ़ाया मैंने, उसी के बारे में आज सबके साथ बातचीत हुई और आदान प्रदान हुआ इस सेशन में। और मुझे ये लगता है कि इससे काफ़ी बच्चों की और टीचर्स की स्ट्रेंथ्स बढ़ेंगी, और अगर इतने में एक बच्चा भी चैंपियन निकल आया तो मेरी ज़िंदगी